बाइबल में जब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग आज इस रात्रि के समय में ये समय मिला है कि हम उसकी महिमा कर सके। प्रभु, हम आपके नाम की महिमा करते पिता, धन्यवाद करते सबसे पहले परमेश्वर को। और आइए हम लोग वचन में जाते हैं। जब हम बाइबल में मुख्य दो शब्द देखते हैं कि आनंद और धन्यवाद, परमेश्वर आज हम सबके जीवन में आनंद और सबको धन्यवादित होना चाहिए। परमेश्वर हमसे यही चाहता है, लेकिन आज हमारे जीवन से आनंद और धन्यवादिता दोनों नहीं है, क्योंकि उसके लिए प्रार्थना की ज़रूरत है। और हम लोगों को प्रार्थना में बहुत कम इंटरेस्ट होता है, बहुत कम हम लोग प्रार्थना करते हैं। शैतान प्रार्थना करने नहीं देता है, कई बार हम लोग पीछे हो जाते हैं प्रार्थना करने में। आइए, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर यहाँ पर बोलता है 2 तीमुथियुस 1:7 आयत में कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। वो परमेश्वर आज हमें भय का नहीं परंतु सामर्थ, भय और जो सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वही परमेश्वर महान है। और हम लोग देखते हैं 1 थिस्सलुनीकियों 5:16 से लेकर के 18 आयत तक। यहाँ लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यदि हमें आज आनंद चाहिए, यदि आज हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो हमें सबसे पहला चीज़ है कि हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमें उन प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए आज परमेश्वर हमारे और आपके बीच में बैठा है। इसलिए वो बोलता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। आज परमेश्वर की इच्छा क्या है? जब हम लोग देखते वचन में लिखा है कि हर बात में धन्यवाद करो। कोई भी बात हो, किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कुछ भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तब परमेश्वर जो है आपको आशीष भी देगा, हमें आशीष देना शुरू करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और हम लोग आगे जा कर के देखते हैं कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय का उसका 6 और 7। यहाँ पर लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। जब हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को प्रभु करके अपने जीवन में ग्रहण कर लिए हैं, हमें मसीह में ही चलना है। चाहे जो भी परिस्थिति आए, उसमें हमें यीशु मसीह के साथ चलना है, हमें यीशु मसीह के साथ जीवन बिताना है, जीवन जीना है। जब हम जीवन को बिताते हैं और परमेश्वर के साथ रहते हैं, प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, उसके बाद परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हैं वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। अधिक से अधिक हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है, अधिक से अधिक हमें परमेश्वर की महिमा करना है, अधिक से अधिक हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, अधिक से अधिक हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर जो है, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर को यदि आपने पकड़ लिया है, परमेश्वर में मजबूत होते जाओ, जड़ पकड़ते जाओ और विश्वास में दृढ़ होते जाओ। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें दृढ़ होने की ज़रूरत है, आज हमें प्रार्थना में मजबूत होने की ज़रूरत है।
आज हमें वचन में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर का जो वचन है इसमें मजबूत होने की जरूरत है। तब परमेश्वर का धन्यवाद हम लोग कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं और उसके बाद जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन से, और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना की यूहन्ना किताब 15 अध्याय, वहाँ लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। और प्रार्थना है, जो प्रार्थना के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर जो है, परमेश्वर के साथ हम बने रहते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज शाम को आपसे यही बताना चाहता हूँ कि हमें प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है और दृढ़ होते जाना है, परमेश्वर में मजबूत होते जाना है। आज शाम के समय में यदि हम लोग, और आगे जब हम लोग जाते हैं प्रकाशित वाक्य 8 का 3, 4 और 5 जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों के प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है, पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं। परमेश्वर का वचन बताता है, यदि आज हम प्रार्थना करते हैं उनके प्रार्थनाओं के साथ उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए, परमेश्वर के पास लेकर के जाए, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हमारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाता है, परंतु स्वर्गदूत लेकर के हमें हमारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास तक पहुंचाते हैं। प्रकाशित वाक्य में यहाँ लिखा है कि 4 आयत में 8 का 4 में, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। हालेलुया। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज इस शाम के समय में हम लोग जब देखते हैं परमेश्वर के वचन को, और यूहन्ना 14 का 12 हम लोग देखेंगे एक और वचन, यूहन्ना 14 अध्याय का 12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन उससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह बोलते कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं। जब यीशु मसीह संसार में थे, यीशु मसीह ने कोढ़ी को चंगा किया, यीशु मसीह ने लंगड़े को चंगा किया, यीशु मसीह ने मुर्दे को जिंदा किया। आज वही परमेश्वर बोलता है कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें और आपको अधिकार देता है कि
जो मेरे ऊपर विश्वास करता है। परमेश्वर बोलता है जो उसके ऊपर विश्वास करता है वो सारे काम करेगा जो परमेश्वर ने कर दिया, जो परमेश्वर करता है और जो परमेश्वर ने किया है। आज इस शाम के समय में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमसे यही बताता है। आज परमेश्वर का वचन हमें शाम के समय में यही बताता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपना जीवन इस बिजी संसार से निकाल करके परमेश्वर के लिए कुछ अलग करें, परमेश्वर के लिए कुछ समय निकालें। आज हम लोगों को सब कुछ के लिए समय होता है, बहुत सारे समय होता है, लेकिन बाइबल में हम देखते हैं कि वचन पढ़ने के लिए समय नहीं होता है लोगों के पास। बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, पास्टर हैं, और प्रार्थना करने की ज़रूरत समय नहीं होती है। आज हमें हर परिस्थिति से समय निकाल करके प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब हम प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर हमें आनंद और धन्यवाद की आत्मा से भर देगा, आनंद से भर देगा। हमें परमेश्वर के लिए हर एक बातों में, छोटे छोटे बातों में भी धन्यवादित होना है। हर एक पल में परमेश्वर का धन्यवादित होना है। तब जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो परमेश्वर हमें अपने आशीषों के द्वारा भर देगा, अपने सामर्थ्य के द्वारा भर देगा। प्रभु का धन्यवाद हो इस शुभ अवसर के लिए। आइए हम लोग, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, आज जो भी इसको देख रहे हैं इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए, प्रभु उनको आशीष दे। प्रभु हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हमारे भाई और बहनों के लिए प्रभु, और बाबूराम मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप आशीषित कीजिए उनके सेवकाई में, और जितने भाई बहन लोग आज जुड़े हैं और इसको देखते हैं प्रभु, जो अपना समय निकाले उनको आशीष दीजिए। उनके जीवन में यदि कोई परेशानी है पिता, वो परेशानी भी दूर होने पाए। परमेश्वर हम लोग को प्रार्थना करने में वो सामर्थ्य से भर दीजिए। प्रभु आज हम आपके आत्मा से भरना चाहते हैं। परमेश्वर आप हर एक जन को छू करके आशीष कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर आपका सामर्थ्य छूने पाए प्रभु। यदि कोई बीमार की अवस्था में, उनकी बीमारी यीशु के नाम में दूर होने पाए प्रभु जी। लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, हर एक प्रकार की बीमारी, समस्या, परेशानी उनके जीवन से दूर होने पाए। परमेश्वर आप छू के आशीष कीजिए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो और परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।